तो उनका अनुमान यही है, और वो कई और जितने भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं होस्टेजेस के, तो वो उस पर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। जो पहले होस्टेजेस छोड़े गए उसके बाद एक होस्टेज तक नहीं छोड़ा गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये मैसेजिंग है कि हम रुकेंगे नहीं अगर हमें इस टाइप का भी ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ग्राउंड ऑपरेशन करना राफा में, इतनी छोटी जगह में इतने सारे लोग वहाँ पे हैं, किसी भी फोर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए थोड़े से ऊपर से अटैक्स किए जा रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी तरह होस्टेजेस वापस आएँ, कुछ नेगोशिएशंस आगे बढ़ें, तो आगे की बात तब हो। अम्बेसडर पिनाक रंजन, ऐसे में जब हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें दुनिया भर के देश कर रहे हैं और इजराइल जो इस वक्त कर रहा है, कैसे ये इजराइल की हरकत पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी? एक राजदूत की हैसियत से बताइए कि कितना भारी पड़ सकता है ये सब करना इजराइल को? देखिए, ग्लोबली तो इजराइल के खिलाफ हो गए हैं कई देश। आप देख रहे हैं यूएस यूनिवर्सिटीज में कितने स्टूडेंट्स वगैरह कर रहे हैं। पर इजराइल के पास भी और चारा क्या है? वो हॉस्टेजेस का जो प्रेशर है इजरायली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो बहुत ज्यादा है। और ऊपर से उन्होंने जो अपना वॉर एम रखा है कि हमास को हम विनाश करें, तो वो अब उनको रफा में ही है हमास, उनके सारी लीडरशिप। और समस्या ये है कि देखिए, वहाँ सिविलियंस और हमास अलग अलग नहीं है कि हम एक अलग अलग करके सिविलियंस को बचा के सिर्फ हमास को टारगेट करें। ये क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे। हमास तो सिविलियंस के अंदर ही छुपी है और उन्होंने सिविलियंस को अपना ढाल बनाया। हमास की तरफ से भी ये स्ट्रैटेजी है कि सिविलियंस अगर मरे, और वो परवाह नहीं करते कि सिविलियंस मर जाए, सिविलियंस अगर मरे तो दुनिया में इजराइल के खिलाफ और भी सॉर्ट ऑफ जो ओपिनियन है उनके खिलाफ हो जाए। तो ये है समस्या। अगर वो हॉस्टेजेस, पर सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हमास ने बिल्कुल छेड़ लिया हुआ है सिविलियंस का, तो ऐसे में तो और ज्यादा कैजुअलिटी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमें देखने को मिलेगी। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इजरायली हमलों से थर्रा है साउथ लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ हमले में तबाह हुआ है हिजबुल्लाह का पोस्ट। आईडीएफ हमले में तबाह हिजबुल्लाह के वेपन। एक बार फिर से आपको ये बता दें, तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को गौर से समझिए। इजरायली हमलों से साउथ लेबनान थर्राने की तस्वीरें जो टॉप एंगल शॉट से आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये लेबनान में हिजबुल्लाह के जो 4 ठिकाने हैं, धुएं का गुबार जो उठ रहा है, ये हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने हैं जिसे तबाह किया गया है। हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ हमले में तबाह हुआ है हिजबुल्लाह का पोस्ट और आईडीएफ हमले में तबाह हिजबुल्लाह के वेपन्स, हथियारों को नुकसान पहुंचाया गया है और उन डिपो को तबाह किया गया है जहां पर वो साजो सामान युद्ध में इस्तेमाल होने वाला रखा गया था। पूरी तरह से तबाही की तस्वीरें। एक और बड़ी तस्वीर आ रही है, वेस्ट बैंक से आ रही है तस्वीर। वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से से तस्वीर है जहां मिसाइल अटैक से इजरायली फोर्स ने रिहायशी घर पर मारी है मिसाइल। वेस्ट बैंक के डेर अल घुसून गांव में गन फाइट और गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में मिसाइल अटैक की। इजरायली फोर्सेस ने रिहायशियों घर जो है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर मिसाइल मारी है। और वेस्ट बैंक के डेर अल घुसून गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर गन फाइट हुई है। गन में आतंकियों के जो कहा जा रहा है कि इन गन फाइट की वजह जो है वो ये है कि गांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। वेस्ट बैंक के डेर अल घुसून गांव की ये तस्वीरें देखिए, पूरा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर इस तरह से गन टू गन फाइट की तस्वीरें, इस वक्त धुएं के जो गुबार की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। ये कैसे अब मैदान में आमने सामने की जंग हो रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। गाजा से आई है अब तक की सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इजरायली हमले में खंडर बनी है बड़ी बड़ी इमारतें। गाजा में चारों ओर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये कैमरे पर तस्वीरें कैद हैं। ये गाजा युद्ध की भयानक स्थिति को बयां करती है। ये तस्वीरें देखिए, गाजा से अब तक की जो सबसे डरावनी या सब कुछ खत्म कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये गाजा की सबसे ताजा तस्वीरें हैं।
इजरायली हमले में खंडर बन गई हैं बड़ी बड़ी इमारतें। गाजा में चारों ओर मलबा ही मलबा है और कैमरे पर ये युद्ध के बाद की जो हालात हैं उसकी तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तस्वीरें बता रही हैं, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट पैनल भी बता रहे थे, कि कैसे सिविलियन को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। कैसे अब ये सोचकर नहीं किया जा रहा है कि हमास के ठिकाने यहाँ हैं, हमास के बेस हैं, नहीं, क्योंकि ये साफ तौर पर जानकारी है कि हमास ने पूरी तरह से शेड लिया हुआ है सिविलियंस का और अब इन इमारतों के जमींदोज होने का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये तस्वीरें ही इस युद्ध के बहुत बड़े और गंभीर परिणामों को बयां कर रही है या फिर और भयानक तस्वीरें अभी आना बाकी है? देखिए, 60% गजा तबाह हो गया है। जितने भी कंक्रीट बिल्डिंग्स थे उनमें से 60% जमींदोज हो गए और वो आप दिखा भी रहे हैं। आने वाले दिनों में अब जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ तो लोग रह नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं अब वो सारा जो नॉर्थ गजा, सेंट्रल गजा, वो सारा मूव कर गया है रफा के तरफ, जो एक टेंट सिटी में तब्दील हो गया है। और क्योंकि पूरी तरह सेना का नियंत्रण नॉर्थ गजा में भी है और सेंट्रल गजा में भी है, तो आने वाले दिनों में जो 40% बचा है उसको खत्म करने की बात होगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर भी है, क्योंकि आज मान लीजिए गजा का युद्ध खत्म होता है, ये किसी न किसी दिन तो खत्म होगा, गजा में बचेगा क्या और उसके बाद क्या होगा, ये कैसे इंटरवीन करेंगे, ये पूरी दुनिया, वर्ल्ड एड कम्युनिटी कैसे आएगी, इसका कोई अभी तक खाका तैयार नहीं हुआ। और बेंयामिन नेतन्याहू की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अगर वो युद्ध रोक देते हैं तो हट जाएंगे, अगर युद्ध आगे बढ़ाते हैं तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका साथ छोड़ देगी और कुछ वहां के जो लिबरल्स हैं। यानी कि आप कह रहे हैं आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति उनके लिए बनी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे में कैद तस्वीरें हैं। असल की जो स्थितियां हैं वो तो जब ये युद्ध में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहां पर कोई थमेगा, कोई रुकेगा, तब जाकर एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी कि आखिर वहां पर हालात तो थे क्या। प्रीति, ये एक अनैतिक लड़ाई के तरफ बढ़ रही है और दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कहूँगा कि इजराइल की तरफ से, ये हमास की तरफ से भी, क्योंकि हमास एक अनएथिकल प्रैक्टिस जो 7 अक्टूबर को उन्होंने किया वो भी बहुत अनैतिक था, और उसके बाद जो आज ये उनके होस्टेजेस रखे हुए हैं वो भी अनैतिक है। अब तक इनको होस्टेजेस के लिए कोई अहंकार की तरह की नहीं हम छोड़ेंगे, वो नहीं करना चाहिए था और वो छोड़ देने चाहिए थे। और सारे के सारे यहाँ पे जो हैं वो मानवता की एक तबाही हो रही है। निर्दोष लोग, निहत्थे लोगों के जाने जा रही हैं, वो लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं। ये जो लड़ाई है इसका अंत क्या होगा नहीं समझते, लेकिन दो अहंकारों के बीच में ये लड़ाई हो रही है, अनएथिकल है इस दौर में।